शाम का कोई तय कार्यक्रम नहीं था। पंडित जी कुछ देर लॉन में बैठे और फिर उठकर सुमित्रा जी के पास गए। बोले, चलो मंडी तक टहलाएं, साल भर से उधर जाना नहीं हुआ। संध्या आई थी तभी गया था। मंडी में घूमते, शाक भाजी छांटते, खरीदते वह दंपत्ति आनंद मग्न था। लौटते हुए भी वे प्रसन्न चित्त थे। लेकिन जब शांतिनगर की सीमा में आए तो एक व्यक्ति को सड़क के दूसरी तरफ देखा। लगा कि उस व्यक्ति ने भी उन्हें देखा और अचकचा कर अपनी चाल तेज कर दी। उसने मानो उनसे बच रहा हो ऐसे चेहरा भी टेढ़ा कर लिया था। सुमित्रा जी ने कहा, कौन होगा यह? पंडित जी बोले, मैंने नहीं पहचाना। आगे बढ़ने के बाद सुमित्रा जी ने 2 बार पीछे पलटकर देखा। फिर बोली, शुक्ला जी के घर की तरफ गया वह, शायद उनका ही कोई हो। पंडित जी ने कहा, जो भी हो, लेकिन पहली बार जीवन में ऐसा लगा कि कोई हमसे दृष्टि बचा रहा है, छिप रहा है। सुमित्रा जी हंसी। किसी को उधार तो नहीं दिए ना? पंडित जी ने सिर हिलाया। ना ना, हमें संकल्प कैसे भूल जाएगा। बहुत हानि झेल कर ही तो संकल्प किए थे कि जीवन में कभी किसी को उधार नहीं देंगे। घर पहुंचकर पंडित जी ने शुक्ला जी को फोन मिलाया। शुक्ला जी, आपके घर कोई अतिथि आए हैं क्या? शुक्ला जी बोले, हाँ आए तो हैं। आपकी आंखें भी लगता है एक्सरे बनती जा रही हैं। हंसते हुए पंडित जी बोले, हाँ बन गई, संभल कर रहना। अच्छा ये बताओ कौन आए हैं? चलो पहले तुम्हें पूछने का कारण ही बता दें। सब्जी लेकर लौट रहे थे हम दोनों तो एक सज्जन दिखे सड़क पर। लगा जैसे हमसे बच रहे हैं। वो सज्जन तुम्हारे घर की तरफ जाते दिखे, इसलिए जिज्ञासा हुई। शुक्ला जी का उत्तर मिला, हाँ हमारे साढ़ू आए हैं। आपसे बचने का क्या कारण हो सकता है पता नहीं। अच्छा चलिए हम आपके लिए जासूसी कर लेंगे। वो शायद बाहर बरामदे में बैठे हैं, हमारे बंटी के साथ बतिया रहे हैं। पंडित जी ने फोन रखा तो सुमित्रा जी ने पूछा, पता चला कौन थे? पंडित जी बोले, पता चल जाएगा शुक्ला जासूस के फोन से। अगली सुबह सचमुच फोन आ गया शुक्ला जी का। पंडित जी कर ली हमने जासूसी। जब ये साढ़ू हमारे पिछली बार आए थे, यही कोई 4-5 साल पहले, तो हम इनकी कुंडली लेकर आपके पास आए थे। तब इनकी नौकरी छिन गई थी। आपने कहा था कि उन्हें भेजें हमारे पास। हमने घर आकर इनसे कहा कि चलिए पंडित जी बुला रहे हैं, तो ये जाने कैसे गुमसुम होकर बैठे रहे। उसके 2 दिन बाद अपने घर लौटे हैं, लेकिन आपसे मिलने को आए नहीं। जब आप मंडी से लौट रहे थे तो उन्होंने सड़क पर पहचान लिया था आपको। आपके बुलाने पर भी वे आपसे मिलने नहीं आए थे, इसी संकोच से सिकुड़ गए थे आपको देखकर। पंडित जी ने कहा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा शुक्ला जी यह बताओ, कोई खास कार्यक्रम तो नहीं है आज का? शुक्ला जी ने मना किया तो पंडित जी फोन रखकर सुमित्रा जी से बोले, शुक्ला जी के घर चलोगी शाम को? यहाँ बस एक जन्मपत्री लेने वाला आएगा। उसने भी निश्चित समय बताया नहीं है, अपनी सुविधा से लेने को कहा है। इतना काम तो हमारे हीरा लाल ही कर लेंगे, कुछ और बात होगी तो फोन कर लेगा। सुमित्रा जी ने कहा, चल सकती हूँ, कुछ काम जल्दी समेट लूं, कुछ नीलम को समझा दूं बस। जब पंडित जी सुमित्रा जी सहित शुक्ला जी के घर पहुंचे तो शुक्ला जी मारे खुशी के लहालोट हो गए। पंडित जी हमें धन्य कर दिया आपने। अरे सचमुच आपकी चरण धूल बड़ी प्रभावशाली है। 2 साल पहले होली पर आए थे, तब भी हमें ऐसा ही आनंद मिला था जैसा आज मिल रहा है। क्या बताएं, कैसे समझाएं कि हम कितने प्रसन्न हो गए। पंडित जी ने उनकी पीठ पर धौल जमाकर कहा, कितना बोलोगे यार। और फिर उनका कान मरोड़कर बोले, लो स्विच ही ऑफ कर देते हैं इस रेडियो का। शुक्ला जी मौन होकर मुस्कुराने लगे। शुक्लाइन जलपान कराकर हालचाल पूछती रहीं, अपनी सुनाती रहीं, फिर अपने घर आए अतिथि को भी बुलाकर ले आईं। अतिथि ने उन दोनों के पांव छुए और फिर चुपचाप सोफे पर बैठ गए। शुक्लाइन अंदर चली गईं और वहां सन्नाटा पसर गया। पंडित जी मुस्कुरा रहे थे और उनकी आंखें कभी शुक्ला जी पर टिकती, कभी उनके अतिथि पर। आखिर उन्होंने ही अतिथि से कहा, पिछली बार आप आए थे तो हमने अपने घर बुलवाया था आपको। आप नहीं आए थे, इसलिए इस बार हमने निमंत्रण के स्थान पर स्वयं आना उचित समझा। अतिथि हाथ जोड़कर मुस्कुरा दिए, बोले कुछ भी नहीं। पंडित जी ने ही प्रश्न किया,
आप आए क्यों नहीं थे? याद हो तो बता दीजिए। थोड़ा सा कुचाते हुए अतिथि ने उत्तर दिया, असल में पंडित जी, परेशान तो मैं था ही। उपाय आपने जो बताए थे वे सब मैंने किए, मुझे बहुत लाभ भी मिला उनसे, लेकिन न आने का कारण मेरा संकोच ही था और कुछ नहीं। पंडित जी बोले, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि संकोच क्यों था। शुक्ला जी आपके साढ़ू हैं और मेरे मित्र हैं। आपकी कुंडली मैंने देखी है, आपका पूरा व्यक्तित्व तो मेरे आगे खुला है, फिर भी आपने संकोच किया। आखिर पर्दा क्या था? दूरी क्यों थी? अभी तक आंख झुकाकर बैठे व्यक्ति ने पलकें उठाकर कहा, आप ठहरे आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचे हुए व्यक्ति और मैं बिल्कुल साधारण इंसान। मुझसे अधिक पूजा पाठ तो कोई दिहाड़ी का मजदूर भी कर लेता होगा। मैं बस सुबह नहाकर दिया जलाता हूँ, प्रणाम करता हूँ और बस एक आध मिनट में वहाँ से उठकर ऑफिस की तैयारी में लग जाता हूँ। ऐसे गधे जैसे इंसान को आपसे मिलने में झिझक तो होगी ही पंडित जी। इतना समय आपका मैं ले ही चुका था पहले ही, और अपना क्या मुंह दिखाता। वैसे भी नौकरी चली गई थी तो साथ में आत्मविश्वास भी ले गई थी पंडित जी। पंडित जी उठे, उनके पास गए, उनके सिर पर हाथ रखा, कंधे पर थपथपाया और वापस अपनी जगह पर बैठ गए। थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, आपके पास एक पवित्र मन है, इसका पता मुझे आपकी कुंडली से ही मिल गया था, इसलिए मैं आपको खोना नहीं चाहता था, इसीलिए चला भी आया मिलने। अब तो सब कुछ ठीक है ना? मन को मजबूत कीजिए और अध्यात्म को समझिए। अध्यात्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं है। यह समझना तो ऐसे ही है बंधु, जैसे हम कंठ की आवाज को आत्मा की आवाज समझने लगे। अध्यात्म तो आत्मा का ज्ञान है, प्राण तत्व की समझ है। तभी तो कहते हैं ना कि भीतर का दीपक जलाओ। आध्यात्मिक व्यक्ति होश के साथ जीता है। बस इतनी सी बात है। भौतिकता को प्रेम करने वाले तो हर तरफ हैं, लाखों करोड़ों हैं, लेकिन आध्यात्मिकता को प्रेम करने वाले संख्या में बहुत कम हैं। इसीलिए संसार में बुराइयां हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, असहिष्णुता है। आपकी कुंडली में मेरे लिए यही तो आकर्षण था कि उसमें मुझे आध्यात्मिकता दिखी, जो प्रेम से भरा है, क्षमा से भरा है। वह व्यक्ति स्वयं जानता हो या न जानता हो, लेकिन सत्य यही है कि वह आध्यात्मिक है। आप में सब है बंधु, पवित्रता है, श्रद्धा है, संतोष है, लेकिन आपको बोध नहीं है बस। तो हे पवित्र आत्मा, कर्मकांड जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाने का साधन तो है, केवल साधन। इतना याद रखो, तुम शांत हो, शुद्ध हो, तो तुम बिना किसी कर्मकांड के भी आध्यात्मिक हो। मत सोचो कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। बस सोचना इतना है कि अपनी मूल प्रकृति से जुड़े रहें। आपकी आत्मा ऊंचाई पर है, लेकिन मन बेचैन है। मन और आत्मा के बीच फंसा मस्तिष्क इसके कारण भ्रमित और तनावग्रस्त है। थोड़ा योगाभ्यास कीजिए और अच्छी पुस्तकें पढ़िए और सब कुछ ठीक है, ठीक चलता रहेगा राम जी की कृपा से। पंडित जी ने देखा वातावरण गंभीर है और जो कहना था वह कह चुके, तो उन्होंने उठकर शुक्ला जी का कान पकड़कर मरोड़ दिया और बोले, अब इस रेडियो को ऑन कर देते हैं। फिर तो पूरा घर ठहाकों से गूंजने लगा था। राम